तो उसमें कितनी, मतलब सारी की सारी चीज़ों के एक मिलाप लेके एक आपको एवरेज फिगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो घंटे की आपकी 1 घंटे की मिनिमम वेज यहाँ पे हो चुकी है 24। अगर बेसिकली मैं सिंपल आपको बताऊं तो भाई हफ्ते की आपकी इनकम, और स्टार्टिंग में तो भाई कुछ भी कह लो, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। पर जेन्युइनली एक चीज़ मैं आपको फाइनली बताता हूँ, यहाँ पे हर जॉब की। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की एवरेज वीकली इनकम $2000 है। लोगों को कुछ को बिलीव नहीं हुआ था, कमेंट्स भी आए थे, कह रहे थे भाई ये नहीं है, टैक्स भी कटेगा, ये होगा वो होगा। तो भाई ऑब्वियस सी चीज़ है, टैक्स तो कटेगा ही। एवरेज इनकम आपकी वीकली होती है तो उसमें होता है, पर कुछ को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना होता भी है। तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए एवरेज वीकली इनकम इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, गूगल भी 2000 अप्रॉक्सी बताएगा, 1900 कुछ बताता है। तो इतनी एवरेज इनकम यहाँ पे है। बट इस एवरेज इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही आप $2000 कमाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ मत सोच के चलना। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा पे हैं, कितनी आपकी वर्किंग राइट्स है, कौन सी जॉब आप करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे इंडिया में भी है कि आप किस नौकरी में कितना कमाओगे, सेम यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यहाँ पे आते ही अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या आप टीआर पे, पीआर पे, किसी पे भी आ रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी होगी। उबर ईट्स, उबर एक्स या फिर 13 कैब जो चलाते हैं उसमें कितनी होती है, नॉर्मल दूसरे उसमें एक एवरेज इनकम आप कितनी लेके चल सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगी। कोई इधर उधर की बेकार की बातें नहीं, फिगर्स नहीं, ये सब वो नहीं, एक रियलिटी में आपको बताऊंगा। बहुत से अपने दोस्तों से, जानकारों से बात करी मैंने, जो कैब चलाते हैं उनसे भी बात करी, दूसरी जॉब्स में है उनसे भी बात करी, सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं। मैं खुद एविएशन सिक्योरिटी में हूं, तो उसमें कितनी, मतलब सारी की सारी चीजों के एक मिलाप लेके एक आपको एवरेज फिगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मंथली आपकी इतनी यहाँ पे कमाई हो जाएगी। और एक स्टूडेंट की जो इनकम है वो थोड़ी अलग रहेगी एक फुल टाइम वर्किंग आवर्स जिसके पास है, वर्किंग राइट जिसके पास है, उससे। अब चलिए सबसे पहले ज्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे मैं सीधा बात करता हूं एक स्टूडेंट वीजा के बारे में। अगर मान लीजिए स्टूडेंट वीजा पे कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसको वीकली 24 घंटे ही काम करने के राइट्स मिलते हैं। जब आपकी छुट्टियां होती हैं, आपके कॉलेज वगैरह के, यूनिवर्सिटी के हॉलीडेज होते हैं, तब एक स्पेशल लेटर वो दे देते हैं जिसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स भी, आप ज्यादा घंटे भी काम कर सकते हैं। बट वो सब चीजें अलग है। नॉर्मली आपको 24 घंटे ही काम करने अलाउड होते हैं। मिनिमम इन वेज जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली बढ़ी है, तो घंटे की आपकी 1 घंटे की मिनिमम वेज यहाँ पे हो चुकी है $24.10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाइए तो $24, $25 आप लगा के चलिए, मिनिमम आपको घंटे के इतने ही मिलेंगे। 24 घंटे आप वीकली काम करेंगे तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। पर रियलिटी इससे अलग है। रियलिटी इससे अलग कैसे है, स्टूडेंट वीजा पे भी अगर कोई आ रहा है तो इन 24 घंटों पे अपना टीएफएन होता है, यहाँ पे एक तरह से टैक्स फाइल नंबर होता है आपका। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको टीएफएन के हिसाब से पे मिलती है और उस पर आपको टैक्स वगैरह, वो सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, वो सारी उसमें मैं नहीं घुसूंगा। बट लीगली आप 24 घंटे ही काम करते हैं, उतनी ही आपको पे मिलती है। पर उसके अलावा बहुत से यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पे है जो कैश पे भी जॉब करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में या और कहीं सिक्योरिटी जॉब्स में या दूसरी जगहों पे कैश में भी वो जॉब कर लेते हैं कि आपको कुछ पे आपकी टीएफएन पे 24 घंटे के हिसाब से मिल जाएगी, कुछ आपको कैश में मिल जाएगी। तो उस चीज से भी फर्क पड़ता है। तो उनकी इनकम अलग है, जितनी वैसे दिखा रहे हैं, रियलिटी उससे थोड़ी अलग होती है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए वर्किंग राइट्स हैं आपके पास पूरी की पूरी, आप टीआर पे या पीआर पे आए हुए हो, यहाँ पे आप अनलिमिटेड आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हो। पर आप जब यहाँ स्टार्टिंग में आएंगे, जैसे मैंने पहले वीडियोज में बताया है कि स्टार्टिंग में आते ही आपको अपनी ही फील्ड की जॉब मिलना मुश्किल होता है, कुछ अपना काम सेट करने में भी आपको टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आदमी को जो मिलता है किसी को वो कर लेता है। जिसके पास रेफरेंस होते हैं, जैसे मेरे पास था, उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी पेइंग जॉब मिल जाती है। जिनके पास नहीं होते वो और दूसरी जॉब्स करते हैं, जैसे कि आपकी और भी है बेसिकली यहाँ पे, कोई आपका स्किल नहीं है इस तरीके से या कहीं पे आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो उबर ईट्स, उबर एक्स, 13 कैब के, सिक्योरिटी के या कोई छोटे मोटे बहुत सारे लाइसेंसेज और सर्टिफिकेट्स होते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी में जॉब्स होती है, एज केयर की जॉब्स होती है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो लोग करते हैं, उसके हिसाब से आपकी पे उसमें बनती है। अब सीधा बात कर लेते हैं भाई कैब की, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे कैब ड्राइविंग का ही वो रहता है। स्टूडेंट भी करते हैं इसको, किसी और के उस पर डिफरेंट मैटर है वो। स्टूडेंट का मैं उबर ईट्स का एग्जांपल लेके चलूंगा कि उबर ईट्स करते हैं, जो वैसे फुल वर्किंग राइट्स के साथ आते हैं, वो उबर ईट्स तो करते ही हैं, उबर एक्स भी करते हैं और 13 कैब्स भी करते हैं। बल्कि सीजनल भी होता है, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 13 कैब्स छोड़ के इस टाइम पे
क्योंकि जून जुलाई के आसपास सर्दियों का टाइम आ जाता है तो कैब में इतनी होती, तो ऊबर ईट्स में जॉब कर लेते हैं, फिर अगस्त के आसपास दोबारा से उसमें स्विच कर लेते हैं। तो ये सारे भी चीज़ें हैं यहाँ पर वही एक रैबिट होल की तरफ घुस जाऊंगा मैं इतनी सारी डिटेल में, वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर बेसिकली मैं सिंपल आपको बताऊं तो भाई हफ्ते की आपकी इनकम $1,500 के आसपास, 1000 से 1,500 आप लेके चल सकते हैं वीकली। 1000 से 1,500, ये $500 का डिफरेंस मैं क्यों कह रहा हूं, फिर वही बात, आप वीकली कितने घंटे काम करते हैं। अब अगर आप 1,500 की जो मैंने आपको बताई, 1,500 या 1,600 की आपको बताई, अगर आप 12 घंटे ऊबर चला रहे हैं, ऊबर एक्स या फिर 1600 1700 अच्छा वीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी इनकम लगा के चल सकते हैं। अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हैं, ऊबर ईट्स में आप अपनी 1200 के आसपास लगा के चल सकते हैं, 1200 1300, भाई ऊपर नीचे देखो सबका होता है, ये एक एवरेज, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया में दे रहा हूं जो सबसे बात करने के बाद मेरे को पता लगा। तो मंथली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मंथली इनकम बताऊं तो मोटा मोटा आप कहीं भी लगा लो 5,000 6,000 के 5,000 के आसपास आप अप्रॉक्स लगा के चल सकते हो यहाँ पे इनकम। 5,000 मैं क्यों कह रहा हूँ, अब भाई 1,500 को आप जोड़ोगे 3,000 6,000 के आसपास बन जाएगी, या 1600 1700। आपके हर एक जॉब में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। आप ऊबर ईट्स करोगे या कैब चलाओगे तो आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा भाई, आपकी चलो हाइब्रिड गाड़ी भी ले लोगे तो उसमें भी आपका खर्चा आएगा, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जैसे 13 कैब अगर रजिस्टर होती है तो उसका शायद $700 के आसपास वीकली देना पड़ता है, ऊबर में शायद 300 या 350 है, शायद मैं पक्का 100% नहीं कह सकता, पर इतने आपको देने पड़ते हैं। फिर और चीजें अलग हैं और एक्सपेंसेस आपके अलग है, गाड़ी भी चलेगी भाई, गाड़ी भी ठुकेगी, कुछ होगा, उसकी सर्विस भी मांगेगी, वो सारी चीजें अलग है। तो 5,000 6,000 के आसपास लगा के चलिए आप। कोई भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है कि 7 दिन 12-12 घंटे चला रहा है तो थोड़ी बहुत और ऊपर। दूसरी जॉब्स पे अगर मैं आऊं, एज केयर की या फिर और दूसरी की जॉब्स हैं जो भी यहाँ पे होती हैं, तो उसमें भी आपका मोटा मोटा यही हिसाब बैठता है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहा है, इनिशियली यहाँ पे जॉब कर रहा है, थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद, मतलब जब आपको थोड़ा सा पता लग गया कि भाई कैसे कैसे चलानी है, किस किस दिन कितनी इनकम होती है, कितने घंटे किस टाइम से किस टाइम ज्यादा होती है, तो इनिशियली आपका इतना यहाँ पे 5 के आसपास की फिगर का आप लगा के चल सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके कोर्सेज कंप्लीट होंगे, जब आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाएंगे, आप कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, तो आपकी इनकम उसके हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ट्रकिंग का बिजनेस है यहाँ पे, ट्रक ड्राइवर्स के बारे में आपने सुना होगा, उसमें इनकम और ज्यादा अच्छी है, इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं, वीकली का उनका और ज्यादा पहुंच जाता है। वो और एक अपना सेपरेट टॉपिक है वो पूरा का पूरा। बट बेसिकली स्टूडेंट वीजा पे आप आ रहे हैं तो 24 घंटे के हिसाब से $25 के हिसाब से आप वीकली लगा के चलिए। अगर कोई कैश में काम करता है, 2-3 जॉब्स करता है, उसके अलावा भी कुछ काम कर रहा है कहीं पे बाहर, तो वो एक सेपरेट बात है। वहां से जो कमा रहा है वो सबकी अपनी कैपेबिलिटीज, अपना कैलिबर है भाई। 2-2 3-3 नौकरियां भी लोग यहाँ पे करते हैं। मेरी बात हुई है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में उठ के अपना खुद कोई काम करते हैं, उस पर चले गए, फिर उसके बाद जैसे गार्डनिंग वगैरह की हो जाते हैं, पेंटिंग की जॉब्स हो जाती हैं, गाड़ी क्लीनिंग का और भी बहुत सारी होती है, उस तरीके की जॉब्स होती है, वो करते हैं। दिन में अपनी दूसरी जॉब्स करते हैं, शाम के टाइम मूवी थिएटर वगैरह में, दिन में 3-3 जॉब करने वाले भी लोग यहाँ पर हैं। तो एनआरआई को भाई सही में मजदूरी करनी पड़ती है प्रॉपर स्टार्टिंग में। 24 घंटे में से 15-15 16-16 घंटे काम करने वाले भी लोग हैं। तो अगर आप इतना काम कर रहे हो, 24 में 16-16 घंटे भी, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे आप काम कर रहे हो, 7 दिन आप काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ पे भाई सब ओवर टाइम का खेल है, घंटे की इनकम है। जितने ज्यादा घंटे आप काम करोगे उतना ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी, जितनी आपको ओवर टाइम मिलेगी। अब जैसे कहीं शिफ्ट जॉब्स होती है, जैसे मेरे वाली शिफ्ट जॉब है, उसमें अगर आपको ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम में आपको डबल पे भी मिलती है। कुछ स्पेशल हॉलीडेज होते हैं, जैसे आपके पब्लिक हॉलीडेज हो गए, उनमें 2.5 टाइम्स भी मिलती है, 3 टाइम्स भी मिलती है, कहीं और भी चार्ज 1.5 टाइम्स का भी होता है। तो बहुत ज्यादा वो फिगर जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक्स्ट्रा शिफ्ट कितनी कर रहे हो, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, उस हिसाब से भी आपको वैल्यू मिलती है। तो फाइनली वीडियो के एंड में अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो भाई 5,000 के आसपास का इनिशियली आप हिसाब लगा के चल लो। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो उसको कम कर लो, घंटे का जो मैंने आपको हिसाब बताया उसके हिसाब से। कैश पेइंग जॉब्स हो जाएगी, उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर आप कैश में भी 2-3 जॉब्स अलग अलग कर रहे हो तो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर आपका कैब का और ज्यादा करोगे और ज्यादा हो जाएगा, जॉब में ओवर टाइम है तो बढ़ जाएगी। वो सारी की सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एग्जैक्ट बतानी भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। कैब में अगर आप वीकेंड पे चला रहे हैं, नाइट्स में चला रहे हैं, तो आपकी फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट की अलग इनकम होती है कि एक रात में 500 600 700 डॉलर तक आप लोग बना, 500 डॉलर लोग बना लेते हैं। आपने बाद में यहाँ पे रहते हुए भी किस हिसाब से अपना काम सेट करा, कितने आपके सोर्स ऑफ इनकम बने हुए हैं। जैसे जिन्हें यहाँ पे कुछ टाइम हो गया ना, तो
इनकम उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज बना लिए, किराया भी है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रखी है। अपने इंडियंस है ना भाई, कुछ सालों बाद घर भी ले लेते हैं, एक और घर ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इतनी सेविंग्स कर लेते हैं, तो वहां से भी उनका रेंट आ रहा है और भी चीजें आ रही हैं, तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है। पर जैसे जैसे जितना टाइम आप यहाँ पे दोगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आपकी इनकम विद टाइम बढ़ती ही चली जाएगी। बस आपको मेहनती बनना है, अपनी मेहनत करनी है, और स्टार्टिंग में तो भाई कुछ भी कह लो, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। कितना भी मजाक बना लो या फिर इंडिया में बताते हो या फिर आपको खुद लगे, पर सच्चाई यहाँ की यही है। पर जेन्युइनली एक चीज मैं आपको फाइनली बताता हूँ, यहाँ पे हर जॉब की रिस्पेक्ट है। आप कोई भी जॉब करोगे ना, यहाँ पे किसी भी जॉब को कम या ज्यादा नहीं देखा जाता, हर जॉब की में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी इनकम मिलती है। ये था भाई इस वीडियो में। आपको कैसा लगा कंटेंट जरूर बताना। थोड़ा मैंने बिना कुछ लिखे, बिना वो करे, उस तरीके से बोला था, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ, और खुद जो मेरी दूसरों से बात हुई, तो उस वजह से कुछ बातें जो है रेपिटेटिव भी लगी होंगी आपको, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। बताना आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ जानना हो या फिर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए मिलते हैं आगे। अभी के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।